एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम। वाराणसी के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। माता के जयकारों से गूंजे देवी के मंदिर। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सीएम योगी ने किया नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह का उद्घाटन। दिव्यांगजनों को किए कृत्रिम उपकरण वितरित। लखनऊ के इंटोजा में बड़ा हादसा। तालाब में पलटी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 9 लोगों की मौत। सीएम योगी ने घायलों के इलाज के लिए दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने मारी कार को टक्कर। हादसे में सिपाही समेत 4 की मौत। घायलों का इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में दीवार गिरने से हादसे में 2 बच्चों की मौत, वहीं 3 घायल। प्रशासन ने की जांच शुरू। बरसात के चलते हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन खिलाड़ियों को सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने जिले को 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम योगी ने जंगल कोडिया के रसूलपुर चकिया में 10 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह का भी उद्घाटन किया गया। वहीं साथ ही दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस स्टेडियम में गोरखपुर का पहला सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया गया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने स्टेडियम परिसर में जनसभा को भी संबोधित किया। वंदन एवं अभिनंदन। एक बार पुनः कार्यक्रम की शुभ कड़ी में हम मंच पर आसीन माननीय विधायक कैंपियरगंज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी मां भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कोडिया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं 1 वर्ष पहले पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और 1 वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की एक प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कोडिया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकास खंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वह आज महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने 1 वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए 1 वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ।
स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना। और अब बात शारदीय नवरात्र पर्व की। इस दौरान 9 दिन माता अंबे की विधि विधान से पूजा अर्चना करके माता के भक्त माता रानी की से मन्नत मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शारदीय नवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। यहाँ मां आदिशक्ति शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के मंदिर में आस्था उमड़ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में मां शैलपुत्री का मंदिर इलईपुर क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे स्थित है। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में माता के जयकारों से गूंज सुनाई दे रही है। आज माता जी का शैलपुत्री जी का दर्शन है और इनका पूजन करने से जितना मन में जो कुछ रहता है सब माता जी पूर्ण करती है। माता शैलपुत्री जी शैल की पुत्री हैं। ये जो है पहले तो राजा दक्षिणा सती अवतार में अवतार ली, इसके बाद फिर हिमालय पर्वत की पुत्री हुई। ये माता शैलपुत्री शैल की पुत्री है। माँ के चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करने आए हैं। और क्या जी हर साल आते हैं? जी मैं हर साल आती हूँ। मैं माता रानी से मांगती हूँ अपना सदा सुहाग बना रहे, घर परिवार मेरा सही रहे, खुशी रहे, दुख दलिद्र दूर करे माता रानी, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। अपने सुहाग की कामना के लिए हम आए हैं कि मेरा सुहाग बना रहे, जहाँ रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरे बच्चों को जॉब मिले, खुशियाँ मिले, आगे बढ़ें। इसलिए मैं माँ के दरबार में झोली फैलाने आई हूँ कि माँ मेरी झोली भरे, मेरे परिवार में खुशियाँ बनाए रहें। सनातन परंपरा में शक्ति के साधकों को हर वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन पर्व का इंतजार रहता है। ऐसा इसलिए कि शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा नवरात्रि पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी शामिल है। इनमें शारदीय नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाती है। वहीं इस साल शारदीय नवरात्रि में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक होगी। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर घर घट स्थापना करने का विधान है। फिर 9 दिनों तक माता रानी की घर घर विराजित घर पर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस बार शारदीय नवरात्रि में समृद्धि के प्रतीक हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा सवार होकर आ रही है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या है पूजा के विधि और विधान। प्यारा सजा
नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास माना जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि में माता रानी के भक्त मां अम्बे की आराधना करना शुभ मानते हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि भी बेहद शुभ है। इसलिए मां दुर्गा का आगमन ब्रह्मयोग में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर हाथी पर हो रहा है। इसे देखते हुए माता के मंदिरों में मनोहारी श्रृंगार और पूजा की खास तैयारियां भी की गई हैं। ज्योतिष मत है कि माता रानी की पूजा अर्चना और दर्शन करने से श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं। इसके लिए भक्तों को हर साल 9 दिन का इंतजार रहता है। माता के भक्त आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान मंदिर मंदिर गली गली साधना आराधना का उत्सवी माहौल बना रहता है। इस साल शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन होगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घरों में कलश स्थापना का विधान है। महाअष्टमी और महानवमी को कन्याओं की पूजन करने और उनको दान दक्षिणा देने का विधान है। नवरात्रि में लोग उपवास रखकर मां जगदम्बे की विधि विधान से पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत उपवास रखते हैं। मां शक्ति की साधना के लिए 9 दिनों तक पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में 9 तिथियां पावन हैं। इस दौरान पूजा करने से माता रानी की कृपा बरसती है। पूजा का पहला दिन कलश स्थापना का है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 26 सितंबर को घर घर घट स्थापना और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है घट स्थापना, जिसे कलश बैठना कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करने का विधान है। इसी के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा को घरों में विराजमान करके 9 दिन मां अम्बे की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इससे नवरात्रि पर देवी की उपासना सफल और सिद्धिदायक होती है। शुभ नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की सेवा पूजा अर्चना करने की 9 पावन तिथियां हैं। मान्यता है कि मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करना शुभ और फलदायी होता है। 26 सितंबर को पहले दिन प्रतिपदा है और इस दिन मां शैलपुत्री रूप की पूजा का विधान है। तो वहीं दूसरे दिन 27 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी रूप की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और फिर चौथे दिन 29 सितंबर को मां कुष्मांडा रूप में आराधना का विधान है। नवरात्रि के 5वें दिन 30 सितंबर को पंचमी पर शक्ति माता की पूजा के साथ ही मां स्कंद माता के रूप में साधना होती है। 1 अक्टूबर को छठी पावन तिथि है। इस दिन मां की 1 अक्टूबर षष्ठी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। 2 अक्टूबर को सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की भव्य पूजा अर्चना का विधान है। तो माता रानी की पूजा का महाअष्टमी पर्व 3 अक्टूबर को है। इस दिन मां के भक्त महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। इस बार 4 अक्टूबर को महानवमी है। इस दिन में मां सिद्धिदात्री रूप की पूजा करने का विधान है। 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद भक्त मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। इस बार 5 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में माता रानी की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा विधि विधान से होती है। शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद 9 दिनों के नवरात्रि व्रत करने का संकल्प ले। पहले दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कलश स्थापना करने का विधान है। देवी दुर्गा को फल फूल अर्पित कर मंत्र स्तोत्र आदि से पूजा कर खुश करें। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की पूजा कर दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से करने पर जोर दिया गया है। इसके बाद अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार अष्टमी या नौमी वाले दिन देवी की पूजा के साथ 9 कन्याओं का भी विशेष रूप से पूजन करने का विधान है। कन्याओं को खीर पूरी चना हलवा आदि खिलाने के बाद उन्हें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान से विदा करने का विधान बताया गया है। इसके बाद माता के भक्त नवरात्रि व्रत का पालन करें। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से मनचाहे फल मिलते हैं। मन से की गई साधना और आराधना से भक्तों के बिगड़े हुए ग्रहों की दशा सुधरती है। जीवन में यश कीर्ति और शांति का आगमन होने के साथ खुशियां बरसती है। इसलिए माता रानी को खुश करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो अवश्य ही हमारे जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV जयपुर। दरबारों में एक
हिमाचल के कुल्लू में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू हादसे को लेकर दुख जताया है। वहीं उन्होंने इस मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और घायलों को शीघ्र समुचित उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने हादसे में मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया। नवरात्रि के पहले दिन लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर इंटोजा में बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। वहीं इसमें सवार करीब 46 लोग पानी में गिर गए। इस दौरान लोगों को कड़ी मशक्कत पर कर पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा इंटोजा से कुम्हरावा रोड पर गद्दीनपुरवा के पास हुआ है। ये सभी लोग उनाई देवी मंदिर में मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे। इधर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने डीएम और पुलिस के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को अच्छा इलाज मुहैया करवाने और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के लिए निर्देशित किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां मेरठ जा रही रोडवेज बस से मंसूरपुर के पास विपरीत दिशा में आ रही कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में रोडवेज सवार कई यात्री घायल हुए हैं। वहीं कार सवार एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। वहीं आधार कार्ड के आधार पर एक मृतक की शिनाख्त सिपाही कुलदीप मिश्रा के रूप में हुई है। सिपाही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थाल गाँव का रहने वाला था। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। लखीमपुर खीरी के बाजपेयी गांव में कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक बारिश के बाद लखीमपुर खीरी जिले में हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच बाजपेयी गांव में बड़ा हादसा हो गया है। यहां कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। दीवार के पास बच्चे खेल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। ग्राम बाजपेयी है, कोतवाली सदर क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पे एक दुखद घटना घटित हो गई है। यहाँ पे एक मिट्टी की दीवार थी, उसकी आड़ में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो दीवार अभी गिर गई है। 2 बच्चों की मौके पे मृत्यु हो गई है। बाकी 3 बच्चों को अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उनकी स्थिति ठीक है। उनका उपचार चल रहा है। मौके पर सभी अधिकारीगण आ गए हैं, उन लोगों ने निरीक्षण किया है। अब जैसा भी आगे प्रगति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। जी, कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था नहीं, कार्यक्रम रात में था, अभी कुछ नहीं था। जिस वक्त दीवार गिरी है इस वक्त कुछ भी नहीं था। ये बच्चे नॉर्मली खेल रहे थे अपने सुबह, उस वक्त ये दीवार गिरी है, उस वक्त ये हादसा हुआ। कासगंज में एक महिला की हत्या कर शव को पानी से भरे गड्ढे में फेंक देने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं साथ ही हथियारों की तलाश के लिए फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम भी लगाई गई है। मामले को लेकर परिजनों ने महिला के गले में दुपट्टा डालकर हत्या की आशंका जाहिर की है। मामला सिढ़पुरा क्षेत्र के कस्बा सिढ़पुरा के मोहल्ला सुभाष नगर का है। थाना सिद्धपुरा क्षेत्र अंतर्गत हिमालय पब्लिक स्कूल के पीछे जो फील्ड्स है, वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मौजूद होने की एक सूचना हमें मिली है। तुरंत मौके पर मैं और बाकी अन्य सक्षम अधिकारी मौके पर मौका मुआयना भी हो गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया, डॉग स्क्वाड को भी हमने बुलाया। फिलहाल उनको जो डेड बॉडी को पहले उनके पति ने देखा और उसी के आधार पर हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की।
यूपी की कन्नौज पुलिस ने जुआरियों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। वहीं 5 लोगों का यह गैंग जुए के कारोबार का संचालन करता था, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके से 3.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना गुरसाहिगंज क्षेत्र में एक मकान के अंदर संगठित रूप से जुए के अड्डे को संचालित करने की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई में 5 अभियुक्त इस गतिविधि में संलिप्त पाए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया है और मौके से 2,75,000 रुपये, एक हुंडई कार, 5 मोबाइल फ़ोन और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। संगठित रूप से मकान को जुए के अड्डे के रूप में संचालित कर रहे इन लोगों पर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व गरोठा विधायक दीपनारायण सिंह यादव के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने छापा मारते हुए दीपनारायण यादव की तलाशी की और साथ ही दीपनारायण के बेटे को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। इसके अलावा पुलिस ने भगवंतपुरा की मून सिटी पर भी छापा मारा। मामला मुझे खुद नहीं पता है। सुबह 2:30 बजे करीब बाहर बेल बजाई तो मेरे गार्ड ने अंदर फ़ोन किया कि दीदी वो फोर्स आई है, तो बताओ क्या करना। हमने कहा गेट खोल दीजिए। जब मुझे कोई डर नहीं है तो मैं क्यों गेट खोलती। फिर यहाँ अंदर तक आए तो फिर ये अंदर वाले गेट खोले तो सीधे पूरे, कोई वारंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये नियम में है कि आप लोग बता सकते हैं कि पुलिस पूरी ऊपर जा सकती है। पुलिस बोली कि विधायक जी कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ रहते हैं। हम तो गेट पे ड्यूटी करते हैं, हमको पता नहीं है। फिर बस फिर अंदर ले आ गई, 2 चाटी मारे, हमको पता ही नहीं, तो हम क्या बता बोल। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।